आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। आज की हमारी वीडियो का शीर्षक है दशहरा नहीं, ये अशोक विजयदशमी है। इस वीडियो में हम आपको दशहरे के वर्तमान स्वरूप की चर्चा करते हुए उसके अतीत के बारे में बताएंगे। वीडियो में हम आपको दशहरे की सच्चाई और वास्तविकता से रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं एक बार लीगल डिस्क्लेमर पढ़कर सुना देता हूँ। मैं यह वीडियो समाज को केवल सामान्य जानकारी देने के उद्देश्य से बना रहा हूँ। किसी व्यक्ति, समाज, जाति, धर्म, वंश व परंपरा को नीचा दिखाने या उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको दशहरे के वर्तमान स्वरूप के बारे में बताते हैं। भारत में दशहरे को हिंदू लोग प्राय दो तरीकों से मनाते हैं। एक राम द्वारा रावण पर जीत करा के, दूसरे बड़े पैमाने पर देवी दुर्गा का पूजन करके। एक ही त्योहार में दोनों बातों का इतने बड़े पैमाने पर साझा प्रदर्शन होना किसी के लिए भी वास्तविक सच्चाई जानने की उत्सुकता के साथ साथ बहुत कठिनाई पैदा कर देते हैं, क्योंकि हिंदू लोग स्वयं तो कारण कुछ बताते हैं लेकिन काम कुछ और ही करते नजर आते हैं। इस उपलक्ष्य में 10 दिन पहले से ही घर, गांव, मोहल्ले, गली, चौक, बाजार में एक जगह रामलीला का प्रोग्राम तो होता ही है, लेकिन उससे भी आश्चर्य की बात यह है कि इस दशहरे की तैयारी में महीनों से पहले प्रत्येक गांव, मोहल्ले, गली, चौक, बाजार में जितना भी संभव हो सके उतनी संख्या में दुर्गा देवी की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। इन मूर्ति शतलों की संख्या रामलीला शतलों से 10 गुना ज़्यादा होती है। आमतौर पर देखने में यह दुर्गा माता का ही कोई महत्वपूर्ण त्यौहार नजर आता है, लेकिन वास्तविक रूप में इसे लोग राम से जोड़ते हैं। इस भूल भुलैया की स्थिति से बाहर निकलकर हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस त्यौहार के पीछे की वास्तविक सच्चाई क्या है। दशहरा को लोग विजयदशमी का नाम क्यों देते हैं? दशहरे का संबंध वास्तव में भारत के महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक से है। सम्राट अशोक विश्वविख्यात महान शासक थे। अशोकावदान ग्रंथ के अनुसार उनका जन्म ईसा से 304 वर्ष पहले चैत मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था। उनकी माता का नाम सुभद्रांगी था तथा पिता का नाम बिंदुसार था, जो मगध देश के राजा थे। उन दिनों मगध की राजधानी पाटलिपुत्र होती थी, जो आज का पटना है। राजा बिंदुसार की मृत्यु के बाद 273 ईसा पूर्व 34 वर्ष की आयु में अशोक मगध के राज सिंहासन पर आसीन हुआ और उसने अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करना आरंभ कर दिया। अब संपूर्ण कश्मीर पर उसका अधिकार हो चुका था, इसलिए कश्मीर के इतिहास में सम्राट अशोक को मौर्य वंश का पहला सम्राट माना जाता है। उसने अपने पिता से प्राप्त राज्य में और भी वृद्धि की। जिन राज्यों में विद्रोह की आशंका थी वहां पूर्ण शांति स्थापित की। उसने देखा कि ऐसे कौन से राज्य हैं जिनको मगध साम्राज्य में मिलाया जाना चाहिए। फिर ऐसे में उनकी नज़र गोदावरी और महानदी के बीच के राज्य कलिंग पर पड़ी। कलिंग एक बौद्ध राज्य था। यहाँ के राजा का नाम चेतराज था। वहाँ राजा और प्रजा सभी बराबर थे, इसलिए यह भी एक सशक्त राज्य था। फिर भी अशोक ने कलिंग पर अपना अधिकार स्थापित करने का दृढ़ निश्चय कर ही लिया। अशोक की विशाल सेना ने कलिंग को चारों ओर से घेर लिया। फिर क्या था, बौद्ध राज्य कलिंग और मगध के बीच
कई दिनों तक घमासान युद्ध चलता रहा। इस युद्ध में भीषण रक्तपात और नरसंहार हुआ। कलिंग के सैनिकों का पतन करने की दृष्टि से सम्राट अशोक को विजय तो मिल गई, किंतु कलिंग के दुर्ग पर सम्राट अशोक अपनी विजय पताका नहीं फहरा सके। युद्ध विराम के बाद जब मगध राजा अशोक अपनी पत्नी सकंदमिता के साथ बाहर टहलते हुए उसी युद्ध स्थल पर जा पहुंचे जहां कलिंग की सेना का संहार हुआ था। रण क्षेत्र को देखकर रानी का हृदय कांप उठा, क्योंकि ऐसा नरसंहार रानी ने कभी नहीं देखा था। पूरा रण क्षेत्र लाशों से पटा हुआ था। कुछ अधमरे लोग छटपटा रहे थे। जो कुछ घायल जीवित बचे थे वे भूख, प्यास और दर्द से कर्राह रहे थे। लोगों के कटे हुए शरीर, धड़, हाथ, पैर, सिर देखे नहीं जा रहे थे। सैनिकों की दर्द भरी करहाट सुनकर रानी का तो बुरा हाल था, लेकिन सम्राट अशोक का हृदय भी करुणा से भर उठा और वे तुरंत अपने शिविर में वापस आ गए। सम्राट अशोक परेशान होकर अपने खेमे में बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर टहल रहे थे। वे उस समय बहुत ही परेशान थे। उनका मन नहीं लग रहा था। उनका मानसिक द्वंद्व चैन नहीं लेने दे रहा था। खेमे में घुटन महसूस हुई और वे खेमे से बाहर आ गए। उनकी मन दृष्टि युद्ध भूमि और कलिंग की ओर जाती है। उन्हें दिखाई देता है कि स्त्रियां क्रंदन कर रही हैं, बच्चे भयभीत हैं, बूढ़े अपने जीवन को कोस रहे हैं। सभी अपने मन में अशोक की मौत की कामना कर रहे हैं। रक्तपात के कारण लहूलुहान दृश्य उनके मन को विचलित कर देता है और वह भयभीत होकर पुनः अपने खेमे में चले जाते हैं। उनके हृदय की गति जोर जोर से चलने लगती है, मानो यह गति उनका उपहास कर रही हो। माथे से पसीने की बूंदें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। व्याकुलता से बेचैन हो वह अपने खेमे में चहलकदमी किए जा रहे थे। शाम का समय हो चुका था। सूर्य अपनी गर्मी को शांत करता हुआ अस्त हो रहा था। ठीक उसी प्रकार जैसे युद्ध की गर्मी से तपते हुए अशोक अब शांत हो रहे थे। तभी तलवार को एक ओर झटकते हुए सम्राट अशोक घोषणा करते हैं कि मैं आज से युद्ध नहीं करूंगा और न ही अब कभी युद्ध के नगाड़े बजेंगे। जिस दिन सम्राट अशोक युद्ध न करने की घोषणा करते हैं वो दिन अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं का दिन होता है और तब से यह दिन अशांति पर शांति की, हिंसा पर अहिंसा की, दुष्टता पर करुणा की विजय के लिए विजयदशमी के रूप में याद किया जाने लगा। अब हम विजयदशमी के एक दूसरे पहलू को समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें राम द्वारा रावण का वध किया जाता है। मेरा आप सभी दर्शकों से ये प्रश्न है कि आप लोगों ने राम और रावण को कैसे जाना? तो आपका उत्तर होगा रामायण से। और ये उत्तर सही भी है, क्योंकि राम और रावण की जानकारी हमें वाल्मीकि रामायण से ही मिलती है, क्योंकि वाल्मीकि ने ही राम और रावण के बारे में सबसे पहले रामायण में लिखा था। पर सवाल ये है कि क्या आपने कभी वाल्मीकि रामायण पढ़ी है? जिसका ज़्यादातर उत्तर मिलेगा नहीं पढ़ी। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि राम ने रावण को कब मारा था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने रावण को चैत महीने की कृष्णा अमावस्या को मारा था। पंडित हरिशंकर दीक्षित ने अपनी पुस्तक त्योहार पद्धति में भी साफ साफ लिखा है कि वाल्मीकि रामायण में राम ने रावण को चैत महीने की कृष्णा अमावस्या को मारा था। फिर अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं को राम द्वारा रावण को मारने का झूठा प्रचार क्यों किया गया? यही एक विषय है जिस पर आप लोगों ने विचार करना है। मेरे विचार में इसका सीधा सा जवाब है कि बौद्ध धर्म विरोधी इस दिन के स्मरण पटल से सम्राट अशोक का नाम हटाकर राम का नाम स्थापित करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने वाल्मीकि की बात का विरोध करते हुए अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं को राम द्वारा रावण मरवा दिया और वाल्मीकि को अपना कुलगुरु बताने वाला वाल्मीकि समाज चुपचाप खड़ा देखता रह गया।
आज भी वाल्मीकि समाज में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इसके खिलाफ बोल सके। उल्टा अनपढ़ व अज्ञानी वाल्मीकि समाज आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं को मनाए जा रहे इस पर्व का ही समर्थक बना हुआ है। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं को सम्राट अशोक ने युद्ध न करने की घोषणा की थी। इसलिए इस दिन को हिंसा पर अहिंसा की विजय के लिए विजयदशमी के रूप में याद किया जाता है। दूसरे, राम ने रावण को चैत महीने की कृष्णा अमावस्या को मारा है। इस बात की जांच आप वाल्मीकि रामायण पढ़कर कर सकते हैं। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जानकारी सही लगी हो तो अमल करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना और लाइक करना। जय भीम, नमो बुद्धाय।